ओम शांति। सुनते हैं 28 नवंबर 79 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है प्रवृत्ति में रहते भी निवृत्ति में कैसे रहें। आज की मुरली में बाबा ने प्रवृत्ति में रहने वाले बच्चों की कमाल देखी। वो कौन सी कमाल देखी? दूसरा, बाबा ने किन बच्चों को काजी बनाने की ज़रूरत नहीं, और फिर बाबा ने एक कायदा बताया जो प्रवृत्ति वाले फॉलो करते हैं, वो बच्चों को भी करना है। वो कौन सा कायदा है? फिर बाप दादा मिलन का समय, स्थान, अपॉइंटमेंट फिक्स होते भी क्यों नहीं मिलन होता? तो आओ सुनते हैं 28 नवंबर 79 की अव्यक्त वाणी, प्रवृत्ति में रहते भी निवृत्ति में कैसे रहें। आज बाप दादा अपने कलप पहले वाले सिक्की लद्दे कोटों में से कोई बाप को जानने और वर्षा पाने वाले किसी विशेष ग्रुप को देख रहे थे। कौन सा ग्रुप होगा? आज विशेष प्रवृत्ति में रहने वाले बच्चों को देख रहे थे। चारों ओर बच्चों के प्रवृत्ति के स्थान भी देखे। बाबा को क्या देर लगती है, सूक्ष्म वतन से, टीवी से सब देख लेते। व्यवहार के स्थान भी देखे, परिवार भी देखे, और आज की तमोगुण प्रकृति और परिस्थितियों का प्रभाव क्या क्या पड़ता है, राज्य का प्रभाव क्या क्या पड़ता है, यह हालचाल देख रहे थे। देखते देखते कई बच्चों की कमाल भी देखी कि कैसे प्रवृत्ति में रहते हुए भी निवर्त रहते हैं। ध्यान से सुनना, क्या कमाल देखी। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का बैलेंस रखने वाले बहुत अच्छा श्रेष्ठ पार्ट बजा रहे हैं। सदा बाप के साथी और साक्षी हो बहुत अच्छा पार्ट बजाते, विश्व के आगे प्रत्यक्ष प्रमाण बने हुए हैं। वाह वाह, सर्टिफिकेट मिल गया। सदा बाप की याद की छत्र छाया के अंदर किसी भी प्रकार की माया के वार से व माया के अनेक आकर्षण से सदा सेफ रहने वाले हैं। ऐसे विश्व से न्यारे और निराले बच्चों को देखकर बाप भी बच्चों के गुण गाते हैं। कई ऐसे बच्चे देखे जो रहते प्रवृत्ति के स्थान पर हैं, लेकिन सच्चे बच्चे होने के कारण साहिब उन पर राजी रहता है, सदा राजी रहता। न्यारे और प्यारे के राज को जानने के कारण सदा स्वयं से भी राजी रहते, स्वयं भी स्वयं से राजी रहते हैं, प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं। साथ साथ बाप दादा भी सदैव उन पर राजी रहते हैं। ऐसे स्वयं को और सरों को राजी रखने वाले राजयुक्त बच्चों को कभी भी अपने प्रति व अन्य किसी के प्रति किसी को काजी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केस ही नहीं जो काजी बनाना पड़े। कई बार सुना है ना, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। अपने ही संस्कारों के केस अपने पास बहुत आते हैं, जिस पर अपने अंदर ही बहस चलती रहती है। राइट है या रॉन्ग है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कहां तक होना चाहिए, यह बहस चलती रहती है। और जब अपने आप फैसला नहीं कर पाते तो दूसरों को काजी बनाना पड़ता है। फिर किसी की छोटी बात होती है, किसी की लंबी होती है, अगर बाप और आप दोनों मिलकर फैसला कर दो तो सेकंड में बात समाप्त हो जाए, और किसी को काजी या वकील या जज बनाने की जरूरत ही नहीं। आग फैलाई नहीं जाती, बुझाई जाती है। प्रवृत्ति का कायदा है कि अगर कोई भी बात प्रवृत्ति में होती है, अब सुनिए कायदा बड़े ध्यान से, कोई भी बात प्रवृत्ति में होती है तो
तो माँ बाप बच्चों तक भी पहुंचने नहीं देते, वहां ही स्पष्ट कर समा देते हैं, अर्थात समाप्त कर देते हैं। अगर तीसरे तक कोई बात गई तो फैलेगी जरूर, और जितना कोई बात फैलती है उतना बढ़ती है, कायदा है। जैसे स्थूल आग जितना फैलेगी उतना नुकसान करेगी, यह भी छोटी मोटी बातें भिन्न भिन्न प्रकार के विकारों की आग है। आग को वहां ही बुझाया जाता, फैलाया नहीं जाता। प्रवृत्ति में बाप और आप के सिवाय तीसरी समीप आत्मा अर्थात परिवार की आत्माओं में भी बात फैलनी नहीं चाहिए। वाह। कई बार हम सोचते हैं हमने तो बस किसी को कहते हैं कि तेरे को तो बता रहा हूं, बता रही हूं, लेकिन आप आगे कहीं ना करना, पर पहले ही सोच लो ये फैलेगी आगे भी, तो कितना बड़ी गलती हो रही है। तो बाबा कहते प्रवृत्ति में बाप और आपके सिवाय तीसरी समीप आत्मा अर्थात परिवार की आत्माओं में भी बात फैलनी नहीं चाहिए। मियाँ बीबी राजी हो जाओ, नाराज अर्थात राज को ना जानने के कारण कोई ना कोई ज्ञान का राज मिस करते हो, तब नाराज होते हैं, चाहे स्वयं से या दूसरों से। जो ज्ञान का राज नहीं जानते वो ही वास्तव में नाराज होते हैं। तो वकील करने से वही छोटी बात बड़ा केस बन जाती है। वकील मीन किसी तीसरे को सुनाया, हेल्प लेवें, और वो बाबा ने कहा फिर बड़ा केस बन जाती है। इसलिए तीसरे को सुनाना अर्थात घर की बात को बाहर निकालना। जैसे आजकल की दुनिया में जो बड़े केस होते हैं वो अखबार तक फैल जाते हैं, तो यहाँ भी ब्राह्मण परिवार की अखबार में पड़ जाते हैं। तो क्यों नहीं आपस में फैसला कर लो। बीबीसी लंदन होता है ना, एक बार किसी ने कहा बीबीसी बहुत जल्दी बात फैलती है। मैं कहा बीबीसी मानो, कहते ब्राह्मण ब्रॉडकास्ट। तो कई बच्चे सोचते हैं कि बस एक दो को कहा आगे नहीं जाएगी, लेकिन वो भी किसी को बिल्कुल पक्का करके बताएंगे और आगे कहना आगे ना करना, और करते 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 काफियों के पास चली जाती, तो कितना बड़ा पाप बन जाता फिर। तो क्यों नहीं आपस में फैसला कर लो, बाप जाने और आप जाने, तीसरा कोई नहीं। कोई कोई बच्चों का संकल्प पहुंचता है कि मियाँ बीबी तो ठीक, लेकिन मियाँ निराकारी और बीबी साकार, तो मेल कम होता है, इसलिए कभी मिलन होता है कभी नहीं होता, कभी रूरवान पहुंचती है तो कभी नहीं भी पहुंचती है, रेस्पॉन्स नहीं मिलता। इसलिए बाबा काजी तो बनाना पड़ता है जिसको सुनाए दिल की बात। लेकिन मियाँ ऐसा मिला है जो बहुरूपी है, जो रूप आप चाहो तो एक सेकंड में जी हजूर कह हाजिर हो सकते हैं, लेकिन आप भी बाप समान बहुरूपी बनो। जैसा देश वैसा भेष। बाप तो एक सेकंड में आपको उड़ाकर वतन में ले जाएंगे। बाप वतन से आकार में आते हैं और आप साकार से आकार में आ जाओ। मिलन के स्थान पर तो पहुंचो। स्थान भी तो ऐसा बढ़िया चाहिए ना मिलने के लिए। सूक्ष्म वतन, आकारी वतन मिलने का स्थान है। अब बड़े ध्यान से सुनना बाबा के वाक्य। समय भी फिक्स है, अपॉइंटमेंट भी फिक्स है, स्थान भी फिक्स है, फिर भी मिलन क्यों नहीं होता? हाँ, स्थान हो गया सूक्ष्म वतन, समय भी फिक्स और अपॉइंटमेंट टाइम वो भी पक्का फिक्स। सिर्फ गलती क्या करते हो कि मिट्टी के साथ वहां आना चाहते हो। यह देह मिट्टी है, जब मिट्टी का काम करना है तब तो करो, लेकिन मिलने के समय इस देह के भान को छोड़ना पड़े। तो बाप की ड्रेस व आपकी ड्रेस होनी चाहिए, समान होना चाहिए ना। जैसे बाप निराकार से आकारी वस्त्र धारण करते हैं, आकारी और निराकारी बाप दादा बन जाते हैं, आप भी आकारी फरिश्ता ड्रेस पहनकर आओ, चमकीली ड्रेस पहनकर आओ, तब मिलन होगा।
ड्रेस पहनना नहीं आता है क्या? ड्रेस पहनो और पहुंच जाओ। ये ऐसी ड्रेस है जो माया के वाटर या फायर प्रूफ है, इस पुरानी दुनिया की वृत्ति और वाइब्रेशन प्रूफ है। इतनी बढ़िया ड्रेस आपको दी है, फिर वह अपॉइंटमेंट के टाइम पर भी नहीं मैं पहनते। पुरानी ड्रेस से ज्यादा प्रीत है क्या? जब दोनों समान चमकीली ड्रेस वाले होंगे और चमकीली वतन में होंगे तब अच्छा लगेगा। एक पुरानी ड्रेस वाला और एक चमकीली ड्रेस वाला, जोड़ी मिल नहीं सकती है, इसलिए अनुभव नहीं होता। पुराने वाइब्रेशन इंटरफेयर करते हैं, इसलिए आपसी रूह रूहान का रेस्पॉन्स नहीं मिलता। तो अच्छा, ओम शांति। ये था आज की अव्यक्त वाणी, जिसमें बाबा ने कायदा बताया किसी को भी काजी ना बनाओ। और दूसरा कमाल बच्चों की देखी, बैलेंस अच्छा कर रहे हैं। और बाबा ने कहा कि बच्चे, सबसे बड़ी बात, मिलन का जो टाइम फिक्स है उसका भरपूर फायदा उठाओ। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।